हमारे ऋषियों, मनीषियों और तमाम देव पुरुषों ने जो जिया, जो देखा, उन्हें छंदों में, दोहों में इस तरह से क्रमबद्ध किया कि हम 2 लाइनों में ही पूरी वस्तु स्थिति को जान सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। लिखा है कि वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टानि कष्टम परमाचुधा। ये कष्टों का विवरण हजारों वर्ष के अनुभव के बाद जो 2 लाइनों में लिखा गया है, ये अद्भुत है। और हमारा देश इन झंझावतों से आज भी जूझ रहा है, रोग से, भूख से, तमाम तरह के शोक से। लेकिन जो सबसे बड़ी पीड़ा बताई गई है वो है भूख, क्षुधा। और इस भूख को मिटाने के लिए जब हमारे देश में रोजगारों के अवसर कम हो गए तो लोग विदेशों में जाने लगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे देश के युवा और बहुत सारे लोग अपना घर बार छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं, उनकी स्थितियां क्या होती हैं, उन पर क्या बीतती है। परिवार को जिलाने के लिए, उनको पालने के लिए, सुख समृद्धि के लिए कठोर तपस्या करना पड़ता है, अपना देश छोड़ना पड़ता है। और वो विदेशों में जा करके फेरी का काम करते हैं और छोटे मोटे बहुत सारे उद्यम करते हैं, जिससे धन एकत्र करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इधर साइबर ठगी और सूद का कारोबार जो विदेशों में है, कंबोडिया में है, बैंकॉक में है, अन्य जगहों पर है। वहाँ के लोग बड़े आराम तलब हैं, थोड़ा आसान जीवन जीना चाहते हैं, पैसों की बहुत कमी नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में भारत के लोग वहाँ जा करके फेरी का काम करते हैं, छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, गन फोन यानी सूद का धंधा भी करते हैं। बैंकॉक में शायद इसको गन फोन कहते हैं। और इस बीच जब साइबर ठगी का मामला बहुत तेजी से उभरा, बीते कुछ महीनों में अरबों खरबों रुपया साइबर ठगों ने भारत के लोगों से ठग लिया और उनका कोई सुराग तमाम तंत्रों के बाद भी नहीं लग पा रहा है। तो जब सुराग के लिए बहुत सारे उद्यम किया, सरकार ने उद्यम किए, पता किया, तो पता चला कि विदेशों में बैठे बहुत सारे लोग भारतीय मूल के लोगों के नाम पर सिम कार्ड खरीदकर उनकी आईडी पर और उनके सहारे इस तरह के काम कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला नाम आया वो कंबोडिया का आया। कंबोडिया में बैठे लोग भारतीय मूल के लोगों के नाम पर सिम कार्ड खरीद करके साइबर ठगी कर रहे थे। इस तरह की जब सूचनाएं प्राप्त होने लगी तो कंबोडिया सरकार थोड़ी सख्त हुई। वहाँ के दूतावास तक भी ये जानकारी पहुंची कि साइबर ठगों का जाल कंबोडिया जैसे देश में है और भारतीय मूल के लोगों के आईडी पर सिम कार्ड खरीद करके इस तरह की ठगी की जा रही है। तो कंबोडिया सरकार भी सख्त हो गई। अब हालात ये है कि कंबोडिया में जो लोग हैं उनके ऊपर सरकार सख्ती कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दक्षिणांचल से जो ये इलाका है, यहाँ से तकरीबन 5000 से ज़्यादा लोग बैंकॉक, कंबोडिया, सिंगापुर, म्यांमार, वियतनाम, इन देशों में जा कर के फेरी का काम करते हैं या छोटे मोटे धंधा पानी करते हैं, या पहले से वहाँ रह रहे लोग जो सूद का भी कारोबार करते हैं, उनके साथ रह करके सूद बांटना, वसूली करना, इस तरह के तमाम काम वहाँ चलते हैं। एक हफ्ते में कंबोडिया सरकार की सख्ती के बाद करीब एक हफ्ते में ही 500 से ज़्यादा लोग कंबोडिया से वापस आ गए हैं। एयरपोर्ट पे भीड़ इतनी है, जहां भारतीय ही भारतीय दिख रहे हैं, और वहां जो 15 से 18,000 20,000 रुपए किराया था वापसी का, वो 35 से 50,000 रुपए तक हो गया है। तो इन स्थितियों में टूरिस्ट वीजा पर
कंबोडिया जाकर के रोजगार करने वाले लोगों के ऊपर संकट के बादल गहरा गए हैं। साइबर ठगी और सूद के धंधे के बाद जब इसका खुलासा हुआ तो कंबोडिया सरकार भी सख्ती करने लगी और कंबोडिया में जो भारतीय रह रहे थे वो वहां से पलायन करने लगे हैं। पिछले दिनों बिहार के गोपालगंज में एनआईए की टीम पहुंची थी। कुछ सुराग लगा था, साइबर ठगी के कनेक्शन को उन्होंने खंगालना शुरू किया तो दक्षिणांचल के कुछ लोगों तक भी उसके तार पहुंचते हुए दिखाई दिए और इसके बाद कंबोडिया में हड़कंप मच गया। चूंकि भारतीय मूल के सारे लोग एक दूसरे से वहां मिले जुले रहते हैं और उन्हें अब ये आभास हुआ कि उनके ऊपर खतरा मरा रहा है, खतरे के बादल है, संकट के बादल हैं, तो उन्होंने वहां से पलायन शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो साइबर ठगी का मामला कंबोडिया दूतावास तक पहुंचा। दूतावास ने सरकार से बात की और इस बात के बाद कंबोडिया सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। हालात यह है कि जो लोग रोजी रोजगार के लिए गए थे उनके ऊपर भी संकट है, उनका परिवार आगे कैसे चलेगा एक अलग विषय है। वैसे भी भारतीय मूल के ही लोगों ने ग्रुप बना करके यहाँ से लोगों को विदेशों तक पहुंचाया, वहां सिम खरीदवाया। इसकी जांच चल रही है, इस तरह के आरोप आ रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार का कठोर होना भी लाजमी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस बिचौलिए में जो पैसा कमाने वाले लोग हैं वो अलग हैं और जो साइबर ठगी के काम में जिन्हें लगाया गया है या जिनका सिम उपयोग किया जा रहा है, जिनके नाम पर सिम उपयोग किया जा रहा है, वो ठगों ने अपने बचाव के लिए एक नायाब तरीका अपनाया है कि जिसका सिम होगा फंसेगा, वो जेल जाएगा, वो कार्यवाही उसके ऊपर होगी। लेकिन अरबों खरबों रुपए की साइबर ठगी के बाद ये पहला कठोर कदम है, ये पहली चोट है साइबर ठगों पर और हो सकता है कि इसके बाद धीरे धीरे लोगों को कुछ राहत भी मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली खबर में पुनः मुलाकात होगी, तब तक अनुमति दें। धन्यवाद।